कौन कितना बड़ा हिंदू? एक रेस चल रही है और बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री ने इस पर एक नया दांव फेंका है। धीरेंद्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वे एक हिंदू गांव बसाएंगे। गौरतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ है यहां सभी नागरिकों को धार्मिक भेदभाव के बिना जीवन जीने और रहने का अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, चाहे उसकी धार्मिक पहचान कुछ भी क्यों ना हो। जब से बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू ग्राम की घोषणा की है, यह बड़ी चर्चा का विषय बन गई। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है, वे एक ऐसा गांव एक बसाना चाहते हैं जहां केवल हिंदू रह सकेंगे। इस हिंदू ग्राम की योजना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के निकट प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि इसमें 1000 हिंदू परिवारों के लिए एक आवासीय क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके तहत केवल हिंदुओं को ही प्रवेश और निवास की अनुमति होगी, जबकि अन्य धर्मों के लोगों के लिए यह क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा। इस गांव में शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली, गौ सेवा, संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना और यज्ञशालाओं का निर्माण शामिल है। धीरेंद्र शास्त्री ने इस परियोजना की आधारशिला कुछ दिनों पहले रखी है। उनका दावा है कि यह परियोजना हिंदू धर्म के मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना की घोषणा के बाद इसके कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर बहस तेज हो गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता देता है। हिंदू ग्राम का यह मॉडल, जहां रहने के लिए धार्मिक पहचान की शर्त अनिवार्य है, संवैधानिक प्रावधानों के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि निजी भूमि पर बस्तियां बनाने की स्वतंत्रता मौजूद है। इसमें एक ट्विस्ट यह है कि यदि ये परियोजना सार्वजनिक संसाधनों या सरकारी समर्थन पर निर्भर करती है, तो इसे संवैधानिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव के तहत गांव में कई सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसमें गौशालाएं, वेद आधारित शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए स्थान शामिल हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने इसे सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू संस्कृति को मजबूत करने का एक प्रयास बताया है। उनके अनुयायियों के अनुसार यह परियोजना एक ऐसा माहौल प्रदान करेगी जहां हिंदू अपनी परंपराओं को बिना किसी बाहरी प्रभाव के जी सकेंगे। इस पर कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस गांव में भारतीय संविधान के बजाय मनुस्मृति शासन का आधार होगी। इस परियोजना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ राजनीतिक समूहों ने इसे समर्थन दिया है, इसे हिंदू पहचान को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। वहीं अन्य ने इस पर चुप्पी साध रखी है, जिसे कुछ विश्लेषकों ने अप्रत्यक्ष सहमति के रूप में देखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इस परियोजना पर कोई आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया है। यहां बताना जरूरी है कि धीरेंद्र शास्त्री सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहते हैं। इस परियोजना से होने वाले प्रभावों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यह कई तरह के धार्मिक विभेद को जन्म दे सकता है। भारत में पहले से ही कुछ क्षेत्र धार्मिक बहुलता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक सुनियोजित, विशेष रूप से एक धर्म के लिए आरक्षित बस्ती का विचार नया है। यह देश की सांस्कृतिक विरासत, जो विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व से निर्मित है, पर भी प्रभाव डाल सकता है। बहरहाल हिंदू ग्राम की यह संभावना अभी प्रारंभिक चरण में है। इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने हैं। मसलन धन, भूमि अधिग्रहण और कानूनी मंजूरी जैसे कई कदम उठाने बाकी हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए यह भी कहा गया है कि वे अपनी संपत्ति खड़ी करना चाहते हैं। खैर, फिलहाल ये हिंदू ग्राम योजना भारत के सामाजिक और संवैधानिक ढांचे के सामने एक नई चुनौती की तरह है, जिसके दुष्प्रभावों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.